हेलो। आज हम जिस सोर्स मटेरियल का एनालिसिस करने वाले हैं ना, वो वाकई कोई आम कहानी नहीं है। हम बात कर रहे हैं गुड़गांव के उद्योग विहार में मौजूद सैफरन बीपीओ की। एक ऐसी खौफनाक और कथित तौर पर सच्ची घटना जो सीधा ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमारी इस भागदौड़ भरी चमकती दमकती मॉडर्न दुनिया के पीछे आखिर क्या छिपा हो सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस रहस्य में गोता लगाते हैं। इमेजिन कीजिए, रात का गहरा सन्नाटा है, ऑफिस में काम चल रहा है और अचानक किसी के हेडसेट पर ये आवाज गूंजती है, हेलो, रोज दिस साइड, हाउ कैन आई हेल्प। बिना कोई बैकग्राउंड दिए ही ये एक डायलॉग हमें सीधा इस खौफनाक कहानी के बिल्कुल बीचों बीच लाकर खड़ा कर देता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, बीपीओ की नाइट शिफ्ट। बाहरी और अंदर की दुनिया का ये जो कॉन्ट्रास्ट है वो सच में बहुत ही दिलचस्प है। जरा विजुअलाइज कीजिए, एक तरफ बाहर बिल्कुल सुनसान अंधेरे में डूबा हुआ इंडस्ट्रियल एरिया है और दूसरी तरफ अंदर की दुनिया बिल्कुल अलग है। सफेद चमकती स्क्रीन्स और हेडसेट्स की वो लगातार आती भिनभिनाती आवाजें। बीपीओ के अंदर का ये माहौल ना एक तरह की सेफ और आर्टिफिशियल दुनिया का एहसास देता है। एक ऐसा माहौल जहां इंसान काम में इतना खो जाता है कि उसे बाहर के अंधेरे का पता ही नहीं चलता। और इसी सेफ रोजमर्रा के माहौल का एक बहुत ही अहम हिस्सा थी हमारी कलीग रोज। अगर हम सोर्स मटेरियल को देखें तो उसका रूटीन एकदम परफेक्ट था। वो हमेशा टाइम पर आती थी, बहुत ही शांत लेकिन सबसे विनम्र रहने वाली लड़की, जिसे ऑफिस की स्टार परफॉर्मर माना जाता था। और वो विनीत और समर नाम के 2 एम्प्लॉइज के बिल्कुल बगल वाले क्यूबिकल में बैठती थी। मतलब सब कुछ एकदम नॉर्मल, बिल्कुल एक परफेक्ट कॉर्पोरेट एम्प्लॉय की तरह। लेकिन अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, खामोश सहकर्मी। यहीं से चीजें अजीब होना शुरू होती हैं। और ये वो पॉइंट है जहां से कॉर्पोरेट दुनिया का वो शांत पर्दा अचानक गिरना शुरू हो जाता है। रात के ठीक 12:30 बज रहे थे। अब देखिए, बीपीओ में आमतौर पर कोई भी कॉल ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 मिनट ही चलती है, लेकिन रोज की ये वाली कॉल घंटों तक चलती रही। सोर्स के मुताबिक ये वो टर्निंग पॉइंट था जिसने पूरी टीम का ध्यान उसकी तरफ खींच लिया। तो सबसे क्रूशल सवाल ये है कि इस अजीबोगरीब कॉल के पीछे आखिर चल क्या रहा था। रोज की सेफ्टी के लिए टीम लीडर ने उस कॉल को वायर टैप किया, यानी उसे सुनने की कोशिश की। लेकिन जो खुलासा हुआ उसने सबको चौंका दिया। दूसरी तरफ कोई आवाज नहीं थी, बस एक गहरा सन्नाटा। और कमाल की बात देखिए, जैसे ही कॉल टैप हुई, रोज ने अचानक बेहद गुस्से में आकर फोन काट दिया। उसने टीम को घूर कर देखा, अपना बैग उठाया और बिना एक लफ्ज कहे हमेशा के लिए ऑफिस से चली गई। अब बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, पेरोल पर एक भूत। पूरे 3 दिन तक जब रोज का फोन नहीं लगा तो टीम लीडर ने उसके ज्वाइनिंग फॉर्म वाले एड्रेस पर बैकग्राउंड चेक करवाया। और जो सच सामने आया ना, वो किसी के भी होश उड़ा देने के लिए काफी था। पता चला कि रोज नाम की उस लड़की की मौत ठीक 8 साल पहले हो चुकी थी और इस बात की पुष्टि खुद उसके माता पिता ने की थी। ये सच एक ऐसी नामुमकिन सी स्थिति खड़ी कर देता है जो सच में दिमाग को सुन्न कर दे। मतलब अगर उसकी मौत 8 साल पहले हो चुकी थी तो वो रोजाना ऑफिस आ कौन रहा था, हर रात वो सिस्टम लॉगिन कौन कर रहा था, और वो जो कुर्सी पर रखा बैग था वो किसका था। और इस सच के सामने आने के बाद वो जो एकदम सेफ और टेक्निकल बीपीओ वाला माहौल था ना, वो बड़ी तेजी से खौफनाक जगह में बदल गया। पहले दिन खाली कॉरिडोर में किसी के चलने की आवाजें गूंजने लगी। दूसरे दिन वॉशरूम के शीशे में किसी को लाल आंखों वाला बिल्कुल रोज जैसा अक्स दिखाई दिया। तीसरे दिन खाली पेंट्री में एक परछाई अचानक इंसान का रूप लेते हुए दिखी। और चौथे दिन की रात रोज का कंप्यूटर अपने आप ऑन हो गया और उसका आईडी ऑटो लॉगिन हो गया। हर गुजरते दिन के साथ खौफ बस बढ़ता ही जा रहा था। अब हम पहुंचते हैं सेक्शन 4 पर, कब्रिस्तान वाली लिफ्ट। रात के करीब 3 बज रहे थे और अचानक से पावर फेलियर हो जाता है। अब समर के इस एक्सपीरियंस को जरा स्टेप बाय स्टेप समझिए। सबसे पहले उसे अपने हेडसेट पर रोज की आवाज सुनाई देती है। फिर खिड़की से आती हल्की सी रोशनी में वो देखता है कि रोज की खाली कुर्सी अपने आप गोल गोल घूम रही है। वो खुद को शांत करने के लिए पैंट्री की तरफ जाता है और वहीं उसे रोज का वो लाल आंखों वाला खौफनाक चेहरा दिखाई देता है। इसके बाद पूरी तरह से पैनिक में आकर वो अपनी जान बचाने के लिए सीधा लिफ्ट की तरफ भागता है। लेकिन समर का ये खौफ तब अपनी सारी हदें पार कर जाता है जब लिफ्ट नीचे की तरफ जाती है। वो लिफ्ट में जी यानी ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाता है, लेकिन जब दरवाजे खुलते हैं
तो सामने कोई सेफ लॉबी या फ्लोर नहीं था। सोर्स के मुताबिक लिफ्ट सीधा एक कब्रिस्तान में खुलती है, एक ऐसी जगह जहां बेजान ज़ॉम्बीज़ जैसे मुर्दे खड़े थे और वो सब के सब समर को ही घूर रहे थे। ये वो पल था जहां रियलिटी पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी थी। और उन घूरते हुए मुर्दों के ठीक बीच में मौजूद थी रोज। लिफ्ट के उस सन्नाटे में उसकी आवाज गूंजी, मुझे तो बहुत पसंद उस समर, आजकल हाई क्यों नहीं करते? ये आमना सामना किसी की भी रूह कंपा देने के लिए काफी है। और अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर। सेक्शन 5, वो कॉल जो कभी खत्म नहीं होती। अगली शिफ्ट के लोगों ने जब लिफ्ट खोली तो समर एक कोने में बैठा बुरी तरह कांप रहा था। बाहर सब कुछ एकदम नॉर्मल था, वहां कोई कब्रिस्तान नहीं था, लेकिन उसने जो भी महसूस किया उसका असर इतना गहरा था कि अगले ही दिन समर और विनीत दोनों ने वहां से हमेशा हमेशा के लिए इस्तीफा दे दिया। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हुआ क्यों? इस पूरी घटना की असली जड़ क्या थी? बाद में पास के पीजी ओनर से ये पता चला कि सैफरन बीपीओ की वो जो चमकदार मॉडर्न बिल्डिंग थी ना, वो दरअसल एक पुराने कब्रिस्तान को तोड़कर ठीक उसके ऊपर ही बनाई गई थी। रोज शायद उसी कब्रिस्तान से जुड़ी कोई भटकती आत्मा थी। आज की तारीख में वो बीपीओ हमेशा हमेशा के लिए बंद किया जा चुका है। कहानी यहाँ खत्म हो सकती थी, लेकिन सोर्स मटेरियल हमें एक आखिरी अनसुलझे रहस्य के साथ छोड़ जाता है। रात के ठीक 3:45 बजे, महीनों बीत जाने के बाद, जब समर उस घटना को लगभग भूल चुका था और एक नई कंपनी में अपनी जॉब कर रहा था, उसके फोन पर एक रात किसी अनजान नंबर से कॉल आती है। और जब वो कॉल उठाता है तो हेडसेट पर एक हल्की सी स्टैटिक आवाज के बाद वही जानी पहचानी आवाज आती है, हेलो, रोज दिस साइड। सबसे डरावनी बात ये थी कि कॉल करने वाले का नंबर सैफरन बीपीओ के उसी बंद पड़े कॉल सेंटर के लैंडलाइन का था, और ये सिलसिला हर रात चलता है। तो हमारा ये एनालिसिस इस कंक्लूजन के साथ खत्म होता है कि अगर सैफरन बीपीओ हमेशा के लिए बंद हो चुका है, तो हर रात उस सुनसान अंधेरी बिल्डिंग से वो फोन आखिर डायल कौन कर रहा है? ये सवाल यकीनन बहुत लंबे समय तक हम सबका पीछा करता रहेगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।